अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज द नाउन फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी नाउन केसेस की, जिसमें हमारे पास नॉमिनेटिव केस था, एक्यूजेटिव केस था एंड पॉजेसिव केस था। पॉजेसिव केस क्या था? बेसिकली कि ऐसा केस जिसके अंदर हम पोजेशन शो करते हैं या ऑनरशिप शो करते हैं, ठीक है। और ये पोजेशन या ऑनरशिप शो करने के लिए हम लोग अपोस्ट्रोफी का साइन यूज करते हैं, ठीक। तो अब नाउन के डिफरेंट स्टेट्स हैं, सिंगुलर, प्लूरल, कुछ वर्ड्स जो कि जेड, एक्स, सी एच और एस एच पे एंड होते हैं, ठीक है। कुछ नेम्स, ये सारी क्या है? नाउन्स की स्टेट है। अब क्या होता है, हम वन बाय वन देखेंगे कि अगर हमारे पास सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन में हम लोग बेसिकली अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे ऑनरशिप शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास नेम है एक बिलाल, BILAL। मैं लिखूं बिलाल पेंसिल, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब मैंने शो करने के पेंसिल बिलाल की है, तो मैं बिलाल के साथ अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दूंगी। ये क्या बन जाएगा? बिलाल्स पेंसिल, बिलाल की पेंसिल, जो कि यहाँ पे एक ऑनरशिप शो की गई है, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे पास है बॉय, BOY, मैं लिखाऊंगी बॉय की बुक, बॉय बुक मैंने लिखा। अब मैंने कहना बॉय की बुक है, अपोस्ट्रोफी एस लगा दूंगी बॉयज के साथ, ठीक है। क्या बन जाएगा? बॉयज बुक, ओनरशिप का केस यहाँ पे आ गया हमारे पास के लड़के की किताब, ठीक है। इस तरह से किंग्स क्राउन, बादशाह का ताज, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन कैसे बनते हैं? यानी कि सिंगुलर नाउन की जो पोजीशन है वो कैसे शो की जाती है? अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। जैसे कि द बॉयज डॉग, इस केस में जो बॉयज है अपोस्ट्रोफी एस, वो एक पोजेसिव केस है। अब प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन जो कि एस पे एंड होते हो, ठीक है। प्लूरल नाउन जो कि एस पे एंड होते हो, इनके साथ हम जस्ट अपोस्ट्रोफी का साइन लगाते हैं, ठीक है। When the noun is plural and ends in s, the possessive case is formed by adding only an apostrophe। जैसे कि बॉयज स्कूल, अब बॉयज प्लूरल था, हमने जस्ट अपोस्ट्रोफी का साइन लगाया। बॉयज इस सेंटेंस में पोजेसिव केस है। ऐसे ही गर्ल्स डॉल, ठीक है, लड़कियों की गुड़िया। अब गर्ल्स है, अपोस्ट्रोफी का साइन लगा दिया हम लोगों ने, क्योंकि प्लूरल केस है, हमारे पास एंड हो रहा है एस के ऊपर, ठीक है। इस तरह से ही हॉर्सेस टेल, ठीक है, और हॉर्सेस टेल्स, ठीक है, घोड़ों की दुम, ठीक। अपोस्ट्रोफी का वहां पे भी साइन लगाई, क्योंकि एंड जो है वो एस साउंड पे हो रहा है और वर्ड है प्लूरल। ये आपने याद रखना है कि प्लूरल हो और एंडिंग एस पे हो रही हो, फिर हम लोगों ने एस जो है ना नहीं लगाना है, अकेला अपोस्ट्रोफी लगाना है। फिर है हमारे पास इरेगुलर वर्ब, सॉरी इरेगुलर नाउन, यानी जब हमारे पास नाउन ऐसे हों जिनकी फॉर्मेशन तो प्लूरल हो रही हो लेकिन उन एंडिंग एस पे ना हो, उसको हम लोग इरेगुलर नाउन कहते हैं। जैसे कि विमेन, राइट, विमेन हमारे पास प्लूरल है लेकिन एंडिंग एस पे नहीं हो रही, तो हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया, विमेन्स राइट बन गया। इस तरह से ही मैन, अपोस्ट्रोफी एस, क्लब, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंडिंग प्लूरल की एस पे नहीं हो रही, इसलिए हम लोगों ने अपोस्ट्रोफी एस लगाया। इस तरह से ही चिल्ड्रन, बुक्स, तो चिल्ड्रंस जो है, चिल्ड्रन की एंडिंग एस पे नहीं हो रही थी, हम लोगों ने वहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाया। बच्चों की किताबें, ठीक हो गया। अब इसके बाद और कुछ नाउन जो क्लोजली कनेक्टेड हो, एक ही सेंटेंस में आ जाए, तो हम लोग सेकंड वाले के साथ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सारा एंड अक्सा, ठीक है, सारा एंड अक्सा, हम लोगों ने अक्सा के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। सारा और अक्सा की पेंसिल, ठीक है। करीम एंड सलीम्स बेकरी, ठीक है। अब करीम और सलीम दो नाम थे, हमने सेकंड के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा दी, जो कि दोनों की पोजीशन शो कर रहा है। और इसके अलावा एक और पॉइंट, अगर आप किसी पर्सन का नेम लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल थॉमस एक नाम है, ठीक है, जो कि एंड हो रहा है एस पे, अगर हम इसके साथ एंड पे अपोस्ट्रोफी एस भी लिख दें तो भी ठीक है, अगर हम के लिए अपोस्ट्रोफी लगाएं तब भी ठीक है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। ये MCQs भी पूछा जाता है, ठीक।
हम थॉमस यानी कि किसी भी नेम, कोई भी पर्सन का नेम आ गया, उस पर्सन का नेम एस पे एंड हो रहा है तो हम वहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस भी लगा दे तो भी ठीक होता है, और अकेला अपोस्ट्रोफी लगा दे तो भी ठीक होता है। तो हम पॉसेसिव केस किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं? एक तो ऑनरशिप शो करने के लिए, जैसे कि जॉन्स बुक। एक रिलेशनशिप शो करने के लिए, जैसा कि चिल्ड्रंस टॉयज आर ऑल ओवर द फ्लोर। ठीक है। दूसरा क्या है? किस चीज़ का पार्ट इंडिकेट करने के लिए, जैसे कि कैट्स टेल, या फिर कोई भी चीज़, कोई भी नंबर ऑफ कोई भी नंबर ऑफ थिंग्स जो बिलोंग कर रही हो एक पर्सन से या ग्रुप के साथ, जैसा कि स्टूडेंट्स ग्रेड्स ऑल आर पोस्टेड। ठीक है। हम इन सब चीज़ों के लिए पोजेशन जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। इट इज़ important to note that the possessive case can apply to nouns, pronouns and determiners. Additionally, the possessive case often conveys possession or ownership. Understanding the rules for forming the possessive case can help in writing clear and grammatically correct sentences. That's all. तो आई होप कि आज possessive case क्या होता है, उसकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है, आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूज़ ऑफ द पोजेसिव केस की बात करेंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।